जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हो आप सब? ठीक ठाक एकदम सब बढ़िया चल रहा है। और एग्जाम तो आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा क्योंकि सारे स्कूल में 8th का एग्जाम हो गया होगा, है ना। और सबका एग्जाम भी अच्छे से हुआ होगा। और आप जो क्लास 7th में होंगे उनका एग्जाम तो हो गया होगा। अब जो क्लास 8th में जा रहे हैं उनके लिए बहुत 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 ज्यादा आशीर्वाद, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्लास 8th में जाइए, नई नई बुक, नई नई फ्रेंड्स, नए नए स्कूल, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि नई नई चीजें मिलेंगी आपको। तो जैसे छोटा बच्चा होते हैं कि नए कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि अरे नया कपड़ा मिल गया, आज मैं पहनूंगा, आज मैं क्यूट लगूंगा, आज मैं ऐसा लगूंगा। तो वैसे ही आपका भी होता है, नए फ्रेंड्स में नए सहेलियां मिलेंगी, लड़कियां बातें ज्यादा करती हैं, है ना। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप क्लास 8th में जाने वाले हैं। तो बेटा थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज 4A का वीडियो बनाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, इतना दिन वीडियो नहीं पड़ा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कॉपी पे ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन हम आपको हल कराने वाले हैं। तो एकदम चुटकी बजा के आपको सॉल्व करवाएंगे, एकदम आसानी से, एकदम ऐसा बताएंगे कि दिमाग में सीधे घुस जाएगा आपके, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उस पार्ट 1, इसका मतलब ये वाला वीडियो देखने से पहले आप उसको वीडियो देख लीजिएगा जो पार्ट 3 करके है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बताएंगे 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2x + 1/2x = 5/2 है तो 8x³ + 1/8x³ को मान ज्ञात करो। तो बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया, सेम टू सेम एकदम डिट्टो सेम वैसे ही है, बस वहां पे x था, यहाँ पे क्या कर दिया है, 2x कर दिया है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी पेन लिए हो ना, तो बार बार मुझे ये ना करना पड़े कि बेटा कॉपी पेन ले लो, आप अच्छे से समझो, बहुत आसान से समझ में आने वाला है आप सभी को। तो हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल लगाने से पहले आप सोल्यूशन जरूर लिख दिया करिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 2x + 1/2x, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 2x लिखते हैं बेटा, एकदम ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे 2x + 1/2x का होल क्यूब करेंगे। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको सारा फार्मूला मैं नोट कराया है, जो फार्मूला आपके इस चैप्टर में है। तो a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, a³ यानी कि a का मान ये है और ये b का मान है, ठीक। तो एकदम ध्यान से समझो, बहुत आसानी समझ में आने वाला है आपको। a³ यानी कि 2x का क्यूब, b³ b का मान कितना है, 1/2x। तो यहाँ पे 1/2x का क्यूब प्लस 3ab होता है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 × 2x × 1/2x, क्योंकि देखिए ये a का मान है और ये b का मान है, तो उसकी जगह पे हम इसको चुपचाप लिख दिए, ठीक है। और ब्रैकेट में a + b होता है तो इसको हम लिख देंगे 2x + 1/2x। चलिए अब हम क्या करते हैं, जाइए, चलिए अब यहाँ पे देखो ये जो 2, इसको इरेज कर देते हैं, हम जो समझने के लिए आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए 2x + 1/2x की वैल्यू क्या है बेटा, 5/2 है। वीडियो क्लियर आ रहा है? तो 2x + 1/2x की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो हम यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे 5/2 का होल क्यूब बराबर, अभी बेटा 2x³ यानी कि मैंने आपको बताया था जिसकी घात जितनी बार रहेगी उतनी बार हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 की घात 3 घात, मतलब 2 की घात कितनी है, 3 है। तो 2 × 2 × 2, अगर वहीं पे घातें 4 होती तो 2 का गुणा हम 4 बार करते, 5 होता तो 5 बार करते, मतलब जितनी घात उतना गुणा करेंगे। तो 2 की घात 3 है, तो 2x × 2x × 2x कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 8x³ प्लस इसको कर देंगे 1 का 1 ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा 8x³ प्लस ये देखिए हम इसको यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x हटाओ, इनकी कोई जरूरत हमको है नहीं, ठीक है। इसको हम हटा दिए। अब यहाँ पे हो गया 3, और ये 2x + 1/2x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अरे सॉरी यहाँ पे दिया गया है 5/2, हम लिख देंगे सिंपल तरीके से 5/2। अब देखिए 5 की घात 3 है, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
125 और 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको मैं से उतार लो क्योंकि भाई इसी की वैल्यू निकालनी है। अभी के लिए ये बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा शेर, बब्बर शेर, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है भैया, बाकी सब तो एकदम ही बिल्ली है। तो देखो अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 15/2। अब देखो भैया अब क्या करेंगे, देखो अब ये 125/8 जो यहाँ पे प्लस है बेटा इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15/2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो भैया, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है कि इनको हम उठा के यहाँ ला दें, क्योंकि भैया तो बब्बर शेर है। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, आपको दिख रहा है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 8 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये 125 माइनस, देखो 2 चौके 8, 2 का पढ़ा मारना पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 2 चौके 8, 15 चौका 60, 15 4 जा 60, इसको बेटा उतार लो ऐसे। ठीक है, अब यहीं पे हम नोट कर देते हैं, देख लीजिए आप, तो थोड़ा इसको रेड से लिख देते हैं वरना आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी। आवाज क्लियर आ रही है? देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125 से 60 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 6 65/8 बराबर क्या बेटा, 8x³ + 1/8x³। अब इनको भैया उल्टा कर दो, क्योंकि इनसे ज्यादा ये आ गए, तो अब इस समय बब्बर शेर कौन हो गया, ये हो गया, तो इनको कर दो भैया 8x³ + 1/8x³ बराबर 65/8। आपका यही आंसर निकालना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू आ गया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मैंने बेटा आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको जब तक फार्मूला नहीं लर्न होगा लाल, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो फार्मूला लर्न करो, उसके बाद जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मिलते हैं। चलिए बेटा आते हैं हम क्वेश्चन 6 पे, आपने इसको नोट कर लिया, तो क्वेश्चन 6 क्या कह रही, तो बहुत हलवा है, एकदम आसान सा, तो समझो, यदि a + b = 3, इसमें तो और आसान दे दिया है, बस आपको मान रखना है इसको उठा के, यदि a + b = 3 तथा ab = 2 है तो a³ + b³ का मान निकालो भैया। तो चलो निकालते हैं हम, यहाँ पे लिखते क्या है बेटा, a + b का होल क्यूब, फार्मूला याद है बच्चों, क्या है फार्मूला, याद ही नहीं होगा, चलो हम लिख देते हैं फिलहाल, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब बच्चा देखो एकदम ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ इसका मन में उठा के हम रख दे रहे हैं। ठीक, तो देखो बेटा a + b का मान कितना दिया गया है बच्चों, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम रख दिए 3 का क्यूब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये भैया इसको हम ऐसे उठा के रख दो, मैंने कहा ना ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे उठा के रख दो, a³ + b³ प्लस यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 लिख लो, यहाँ पे देखो अब ab है, तो क्या क्वेश्चन में ab का मान दिया गया है, ab = 2 है, 2 है, तो ab का गुणे ab की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, 2 लिख देंगे, और a + b की वैल्यू कितनी है लाल, 3। चलो अब 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27 इक्वल a³ + b³ + 3 2 जा 6 और गुणे 3, 6 × 6 × 3, तो ये हो गया हमारा बेटा 27 इक्वल a³ + b³ और 6 कितना हुआ 18। अब ये 27 - 18 बराबर a³ + b³। बच्चा इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसको माइनस करते हैं हम, चलिए 27 में से हम 18 निकालते हैं बेटा, कितना आता है 9, a³ + b³। अब देखो बच्चा यहाँ पे लिख देते हैं भैया, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, a³ + b³ बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, आई होप, जाइए आप, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस इसका मनवा उठा के यहीं पे रख दो चुपचाप। ठीक,
तो कुछ नहीं करना था हमको, हमने बस a प्लस बी का मान रखा, ए बी का मान रखा, गुणा कर दिया, इनको भाई साहब को उठा के यहाँ लेते आए, 9 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो नोट डाउन कीजिए बेटा। नंबर 6 तक नोट हो गया आप लोग का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा 4 5 6 7 सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस थोड़ा सा अलग है। ऐसे 5 उंगलियां हाथ की हैं बेटा, बराबर नहीं होती, एक बड़ी एक छोटी एक मीडियम एक ऐसे ऐसे होती है ना। घर में 4 भाई हैं, एक भाई फैशनेबल, एक भाई गधा, एक भाई पढ़ने तेज, तो बराबर नहीं होते। ऐसे ही सवाल भी बराबर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, और कुछ बात नहीं है फिलहाल। चलो पानी वानी थोड़ा पी लो तुम लोग, भैया पढ़ो अच्छे से, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं बेटा। यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 है तो xy बराबर 14/9 है, तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का हमें मान निकालना है, ठीक है। चलो भैया, तो पानी नहीं पिया करो भैया, जैसे मैं पी रही हूँ पानी, वैसे पानी पिया करो, क्योंकि पानी पियोगे तो दिमाग थोड़ा एकदम अस्थिर हो जाएगा, तो काम करने में मन लगेगा। जहाँ अगर बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, कोई कह रहा है, जैसे मान लो मम्मी कह रही है बेटा बर्तन मांज लो, लड़कियां बर्तन वर्तन मांजते काम करती हैं, जैसे भाई मैं भी लड़की हूँ तो मैं भी करती हूँ काम, ठीक है। तो मम्मी बोली बर्तन मांज दो, हाँ, और अब आपको पैर दर्द कर रहा है, तो किसी का सर दर्द कर रहा है, तो आप कहोगे अभी मांज देंगे मम्मी, रख दो अभी मांज वाज देंगे, हाँ। तो ऐसी सब लड़कियों की आदत होती है, वैसे मेरी भी आदत है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या होता है, जब आपके अंदर एनर्जी होगी नहीं तो आप बर्तन मांजोगे नहीं, और आपको यही रहेगा कि सर दर्द कर रहा है, आलसपन आएगा। तो पानी बहुत जरूरी है, इसलिए वाटर को पीना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि एक्चुअली ज्यादा बात हम करने लगते हैं ना, फिर भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा यदि 3x प्लस 2y बराबर 0, तो चलो करो भैया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को 3x प्लस 2y का होल क्यूब कर देंगे। सारे में फार्मूले वही लग रहे हैं, बस थोड़ा सा मैंने कहा ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो वही है समझो। a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला रखो फटाक से। a क्यूब, a का मान क्या है बेटा 3x है, देख लो भैया, a का मान 3x और b का मान 2y, तो a क्यूब यानी कि बेटा हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3x और मल्टीप्लाई 2y। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 2y। एक्चुअली जो ब्लू वाला स्केच था ना, वो क्या हो गया, उसमें स्याही खत्म हो गई है, तो उसको मंगवाना है, इसलिए मैं रेड से कर दे रही हूँ काम। तो 3x, अब इसको इरेज कर देते हैं, समझने के लिए मैंने लिखा था आपको। अभी 3x प्लस 2y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 20 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3x प्लस 2y का मान क्या है 20 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 20 का होल क्यूब बराबर। अब ये बेटा 3x क्यूब यानी कि 3 की घाती 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा बच्चा 27x क्यूब प्लस ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8y क्यूब प्लस, देखो 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा 18xy, और ये 3x प्लस 2y की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों 20। भैया सिर्फ मान ही रखना है, हमें कुछ करना वरना है नहीं। तो 20 का जब हम घात क्यूब करेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 800, ठीक, सही कर रहे हैं ना। चलो 800 हो गया, 20 गुणे 20 गुणे 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, इरेज करो, 20 का क्यूब जब करेंगे बेटा 20 गुणे 20 गुणे 20 तो हो जाएगा हमारा 8000 इक्वल, इसको भाई उतार लो ऐसे, कहें कि बहुत बड़े नवाब सादे हैं, तो चलो भैया। अब ये देखो बेटा 18 है यहाँ पे, और ये एक्स वाई का मान दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए पहले। एक्स वाई का मान दिया गया है 14/9, 14/9, 14/9, और ये मल्टीप्लाई 20। अब देखो बच्चा, इसको हम काट सकते हैं ना, एकदम आसानी से काट दो, 9 1 9, 9 दूना 18, कटा ना, तो इसको ऐसे लिख लो 8000 इक्वल, इसको ऐसे उतार लो 27x क्यूब 8y क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 20 40,
40 इक्वल, इसको ऐसे लिख लो 27x³ प्लस 8y³ प्लस 0 560। अब बेटा जब ये जो प्लस में है बेटा, जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8000 माइनस का 560 इक्वल 27x³ प्लस 8y³। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करो इसको, तो यहाँ पे आ गया 0। चलिए माइनस कीजिए इसका, ठीक। तो ये आ गया हमारा बेटा 27x³ प्लस 8y³। ये हमारा हो गया आंसर। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका मान रखा है और गुणा किया है। तो बेटा एक चीज में सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये 8000 कैसे आ गया, या मान लो यहाँ पे 3x³ है तो यहाँ पे 27 कैसे आ गया। तो बेटा जितनी घात रहती है ना, हमें उतना गुणा करना पड़ता है। अगर 2 की घात 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 2 की घातें 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब जितनी घातें रहती हैं आपको उतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। बच्चा अब हम आते हैं थोड़ी सी जल्दी में, मतलब एकदम लास्ट क्वेश्चन पे, तो थोड़ा सा सांस ले लेते हैं क्योंकि भाई चैप्टर बहुत लेंथी था, ठीक है। तो लिख रहे हो ना कॉपी में, समझ रहे हो ना आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है हमारे बुक में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए कि, अब भैया क्या दर्शाओ, तो प्रूफ करना है हमें, या तो इसको सॉल्व करो ये लाओ, या तो इसको सॉल्व करके ये लाओ। तो हमें दोनों को इक्वल करना है, दोनों को प्रूफ करना है। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, 5 प्लस x³, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, माइनस 15x, और ये 5 प्लस x। इसको बेटा ना एकदम हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसका हम कुछ करने वाले नहीं है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे किस फार्मूले पे, a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 5 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 5 प्लस x। अब इसको भैया यहीं पे ऐसे उतार लो, इनका कुछ करना नहीं है क्योंकि इनको अभी काट देना, हलाल कर देना है। तो ये 5 का क्यूब यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया बेटा, 125 प्लस x³ प्लस 5 दे 15, ये हो गया x, और ये 5 प्लस x, ये माइनस 15, 5 प्लस x। देखो बेटा ये प्लस में है और ये माइनस में, और सेम नंबर है ना। देखो यहाँ पे 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x है, यहाँ 15 और 15 5 प्लस x है। तो ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कट गया। कितना आ गया आंसर बेटा, 125 प्लस x³। देखो हमें यही प्रूफ करना था ना, हम लिख देंगे प्रूफ इट, प्रूफ इट। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही है। तो मैं एक आपको होमवर्क देती हूँ, आप इसको जैसे मैंने ये समझाया ना आपको, एकदम सेम वैसे है, बस नंबर को चेंज कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, शायद डाउट, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपके पास कोई डाउट रह ना जाए कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये है वो है। तो वीडियो को कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व करके आप कमेंट में मुझे बताना कि मैम कैसा लगा, मैम मेरा आ गया सवाल, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो पार्ट 1 है वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय।